जगन्नाथपुरी में एक राजा रहते थे जिनकी जगन्नाथ जी में अटूट श्रद्धा थी। जगन्नाथ जी के परम भक्त थे और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में बड़ी श्रद्धा रखते थे। नित्य ही जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सेवन करते। प्रसाद जो ठाकुर जी का होता है ये कोई वस्तु नहीं है, कोई अन्न नहीं है। प्रसाद ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है, भगवत स्वरूप ही है प्रसाद। इसलिए कभी भी प्रसाद में वस्तु बुद्धि नहीं रखनी चाहिए जी। प्रसाद में जो आपको मिल जाए वह भगवत स्वरूप मान करके उसी क्षण उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, पा लेना चाहिए। तो ये राजा श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में बड़ी श्रद्धा रखते, लेकिन अनजाने में एक बार इनसे महाप्रसाद का अपमान बना, जिसके कारण इन्होंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। किंतु इतना बड़ा पश्चाताप करने के बाद श्री जगन्नाथ जी ने किस प्रकार इनको स्वीकार किया, इन पर कृपा की, इस प्रसंग का दर्शन हम सब करेंगे। श्री प्रियादास जी महाराज श्री भक्तमाल जी में इस प्रसाद निष्ठ राजा के जीवन चरित्र को कवित्व के रूप में लिख रहे हैं। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। प्रसाद की अवज्ञाते तजो नृप कर एक, करके विवेक सुनो जैसे बात भई है। खेले भूप चोपर को आयो प्रभु भुक्त शेष, दाहिने में पासे बाएं छुओ मती गई है। ले गए रिसाए के फिर आए महा दुख पाए। उठो नर देव ग्रह गयो सुनी नहीं है। लियो अनशन हाथ तजो याही छन तब, साचो मेरो पन बोले विप्र पूछी नहीं है। नित्य प्रति जगन्नाथ जी के पुजारी राजमहल में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के पधारते और ये राजा बड़े आदर के साथ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को अपने हाथों में लेकर के मस्तक पर धर करके बड़े भाव और श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करता जी। एक दिन की घटना, राजा राजमहल में चौपर खेल रहा था। सीधे हाथ में दाहिने हाथ में पासे थे। उसी समय जगन्नाथ जी के पुजारी महाप्रसाद लेकर के आए। नित्य प्रति तो राजा उठकर के प्रसाद को स्वीकार करता, मस्तक से लगाता, शीश पे धारण करता, लेकिन उस दिन चौपड़ खेलने के कारण उसमें मति इतनी लगी हुई थी कि भूल गया जगन्नाथ जी के पुजारी प्रसाद लेकर के आए हैं। पुजारी जी ने कहा, राजन आपके लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया है। पुजारी जी की बात भी पूरी तरह सुन नहीं पाए, क्यों खेल में चित्त लगा हुआ था। चौपड़ खेलने में राजा मस्त था। सीधे हाथ में चौपड़ पासे ले रखे थे और चौपड़ खेलते खेलते ही उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से ही जगन्नाथ जी के प्रसाद को स्पर्श कर दिया। बाएं हाथ से जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की डलिया को जैसे ही राजा ने स्पर्श किया, पुजारी के मन को बड़ा खेद हुआ। देखो तो सही,
वैसे तो इतना प्रसाद निष्ठ राजा बनता है, इतना भक्त बनता है, लेकिन इस मूर्ख को यह भी नहीं पता कि ठाकुर जी का प्रसाद बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ से स्वीकार किया जाता। ये चौपड़ खेलने में इतना मस्त है कि भगवत प्रसाद की ओर भी इसका ध्यान नहीं गया, चिंतन नहीं गया। कहते हैं पुजारी जी नाराज होकर के उस दिन जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को महल में ना छोड़ करके वापिस अपने साथ ले गए। चौपड़ खेलने के बाद राजा जब अपने कक्ष में पहुंचा और भोजन के थाल आगे आए तो नियम था सबसे पहले जगन्नाथ जी के निर्माल्य को ग्रहण करता, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को ग्रहण करता। सेवकों को आज्ञा दी कि भोजन के थाल से पहले नित्य प्रति तो मेरे आगे जगन्नाथ जी का निर्माल्य, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आता था। आज महाप्रसाद से पहले भोजन की थाली क्यों लगाई? एक सेवक ने कहा, राजन, महाप्रसाद तो आज आया था, किंतु पुजारी जी महाप्रसाद मंदिर वापस ले गए। वापस ले गए कारण, राजन, आज पुजारी जी आप पे अत्यंत रुष्ट थे, क्रोधित थे। क्रोध का कारण कहा कि पुजारी जी कह रहे थे, देखो तो सही, वैसे तो इतने बड़े भक्त बनते हैं, प्रसाद निष्ठ बनते हैं, इतने श्रद्धावान बनते हैं, लेकिन इस राजा को तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि प्रसाद किस हाथ से लिया स्वीकार किया जाता है। अरे चौपड़ खेलने में इतना मस्त था ये राजा कि जगन्नाथ जी के प्रसाद का ही अपमान कर दिया। प्रसाद भेंट किया जा रहा है और इस प्रकार मस्त है कि सीधे हाथ में तो पासे पकड़ रखे हैं, उल्टे हाथ से भगवान के प्रसाद को स्वीकार करने की चेष्टा कर रहा है। ये राजा प्रसाद का अधिकारी नहीं है, इसको प्रसाद की महिमा नहीं पता है। यह कहकर के पुजारी जी महाराज प्रसाद की डलिया को वापस ले। अब जैसे ही राजा ने सुना कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपराध मुझसे बन गया है, जाने अनजाने में इतना बड़ा अपराध बन गया, क्योंकि प्रसाद प्रसाद नहीं, साक्षात भगवत स्वरूप है। भगवान का प्रसाद साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। और आज मुझसे इस चौसर खेलने के कारण इतना बड़ा जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपराध बन गया। निश्चित ही मैं महापापी हूँ, महाअपराधी। कहते हैं राजा ने उस दिन भोजन नहीं किया, बल्कि उस दिन ही क्या, उस दिन से अनजल त्याग दिया। जी सेवक लोग खूब प्रार्थना करें, लेकिन राजा मौन होकर के जगन्नाथ जी से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ महाप्रभु, वैसे तो मैं भक्त बनने का कितना बड़ा स्वांग करता हूँ, नाटक करता हूँ। अगर मैं वास्तव में आपका भक्त होता, आपका प्रेमी होता, तो भगवत प्रसाद के आगमन पर भी मेरी मति चौसर में लगी कैसे रह जाती। पुजारी जी के कहने पर भी मेरी मति चौसर में लगी रही, आपके प्रसाद की ओर मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, ध्यान नहीं गया। निश्चित ही मैं आपका और आपके महाप्रसाद का अपराधी हूं। पश्चाताप के लिए राजा ने अनजल त्याग दिया। कहते हैं प्रेमियों, इतना ही नहीं, राजा मन ही मन यह सोचने लगा कि आखिर इस पाप से बचने के लिए इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं, क्या करूं? क्या अन्न जल छोड़ करके शरीर का ही त्याग कर दूं, या जिस हाथ ने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपमान किया है उस हाथ का ही परित्याग कर दूं? लेकिन मैं राजा हूं, अगर मैं किसी से कहूं कि मेरे बाएं हाथ ने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपमान किया है, इस हाथ को काट दिया जाए, तो कोई मेरा हाथ काटने को भी तैयार नहीं हो। आखिर मैं कैसे पश्चाताप करूं? राजा बहुत दुखी है, बहुत रुदन करता है, बहुत प्रलाप करता है।
एक दिन ब्राह्मणों की सभा बुलाई और ब्राह्मणों को एकत्र करके राजा ने अपने मन की जिज्ञासा रखी जी। राजा ने समस्त भूदेवताओं के, विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ब्राह्मणों ने पूछा, राजन क्या बात है, क्या कारण है, आपने किस कारण हम सबको बुलाया है? आखिर आपके हृदय में ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जिसका निवारण आप हमसे कराना चाहते हैं? प्रेमियों, राजा ने अपने मन की व्यथा रखी। संकेत में ही विप्रों से, ब्राह्मणों से अपने मन की व्यथा कही। राजा ने पूछा, हे विप्र देवताओं, आप मेरी एक समस्या का समाधान कर। मैं उचित निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे इस प्रश्न का उत्तर आपके पास अवश्य होगा, मेरी समस्या का समाधान आपके पास अवश्य होगा। विप्रों ने कहा, राजन आप अपने मन की व्यथा तो बताएं। राजा ने कहा, हे विप्र देवता, अगर किसी का अक्षम्य अपराध बन जाए तो उसको क्या दंड देना चाहिए? का राजन, अगर अक्षम्य अपराध बन जाए तो उस अपराधी को मृत्यु दंड देना चाहिए। और यदि किसी के शरीर के किसी अंग से किसी भगवत वैष्णव साधु संत के प्रति अपराध बन जाए तो उस शरीर के अंग का क्या करना चाहिए? विप्रो ने कहा, महाराज अगर शरीर के किसी अंग से किसी भगवत भक्त का, संत का, भगवान का, साधु का अपराध बन जाए तो तत्काल उस अंग को कटवा करके अलग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। राजा को अपनी समस्या का समाधान मिला। मन में निर्णय तो कर लिया था राजा ने कि इस बाएं हाथ ने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपमान किया है, अब मैं इसे अपने साथ तो नहीं रख सकता, किंतु इसको अलग करूं तो कैसे करूं? कहते हैं सोचते सोचते राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री को बुलवा करके मंत्री से कहा, राज्य मंत्री, आजकल रात्रि को जब मैं अपने कक्ष में शयन करता हूं तो एक प्रेत आकर के नित्य ही रात्रि को मुझको भयभीत करता है, डराता है। महाराज प्रेत आता है? हाँ हाँ, रोज ही प्रेत आकर के मुझको डराता है। क्या करता है प्रेत? इस खिड़की में से अपने दोनों हाथ बाहर निकाल करके भयंकर आवाज करता है और मुझे अपने पास बुलाता है। मैं रात्रि भर भयभीत रहता हूं, इस प्रेत से मेरी मुक्ति कराओ। ऐसे हाथ खिड़की से अंदर कमरे में डालता है, कक्ष में डालता है, मुझे बुलाता है। मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, अगर कोई प्रेत होगा तो भी उसका उपाय किया जाएगा, और यदि कोई आपके साथ छल कर रहा है तो भी उसका उपाय किया जाएगा। क्या उपाय करोगे? मंत्री ने कहा, महाराज आज रात्रि को आप अपने कक्ष में शयन मत करना, आपके कक्ष में मैं शयन करूंगा। और आप कहते हो नित्य ही कोई प्रेत आकर के खिड़की से हाथ अंदर करके ऐसे ऐसे आपको बुलाता है, आप कहीं और छुप जाना, मैं आपके कक्ष में शयन करूंगा। और जिस समय वो प्रेत आए और हाथ अपने खिड़की से कक्ष के अंदर करके बुलाने की चेष्टा करेगा तो मैं अपनी तलवार से उसके हाथों को ही काट दूंगा। आप निश्चिंत रहें। राजा के मन को बात जच गई और प्रेमियों, आज रात्रि को राजा ने अपने शयन कक्ष में शयन नहीं किया, मंत्री को शयन कराया और खुद राजमहल से बाहर चला गया। आप सब जानते हैं प्रेत तो कोई आने वाला था नहीं। अर्धरात्रि का समय हुआ और वो राजा ही उस खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की के पास पहुंच करके खिड़की में से दोनों हाथ ऐसे
अंदर करके मंत्री को डराने का प्रयास करने लगे, भयंकर आवाज करने लगे। मंत्री की नींद खुली। मंत्री समझ गया राजा सत्य कहते थे कि रात्रि को कोई प्रेत आता है, जरूर प्रेत आ गया है। भयंकर आवाज तो प्रेतों जैसी ही लगती है। मंत्री उठे हैं, अपने हाथों में तलवार ली है और प्रेमियों जब खिड़की से दोनों हाथ अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, उस मंत्री ने तलवार का प्रहार किया और दोनों हाथ कट जाते हैं। जैसे ही दोनों हाथ कटते हैं, वो राजा मूर्छित होकर के पीछे गिरता है। मंत्री की दृष्टि पड़ती है, कौन गिरा, देखूं आखिर प्रेत कैसा है। बाहर आकर के देखा तो कोई प्रेत नहीं, बल्कि वो राजा ही था। अब जैसे ही मंत्री ने देखा कि ये तो महाराज हैं और मैंने महाराज के हाथों को ही काट दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया, अपने महाराज को ही दंड दे दिया मैंने। जैसे तैसे राजा को चेतना आई। राजा के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े और राजमंत्री से कहा, राजमंत्री आज तुमने मेरा प्रायश्चित पूरा करा दिया। महाराज मैं तो दंड का अधिकारी हूँ, मैंने तो आपको उल्टा कष्ट दिया है, दंड दिया है। अरे मुझ पापी से अपने राजा के प्रति ऐसा अपराध बन गया, मैंने आपके दोनों हाथों को काट डाला। राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुमने दो हाथों को नहीं काटा है, बल्कि तुमने मेरे शरीर से अपराधी को दूर किया है। ये वही हाथ था जिस हाथ ने जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपराध किया था। और विप्रो ने कहा था कि जिस हाथ से, शरीर के जिस अंग से भगवत अपराध बन जाए, संत अपराध बन जाए, साधु अपराध बन जाए, उसको अलग कर देना चाहिए। तुमने तो मेरे प्रायश्चित में सहयोग किया है। कहते हैं इधर तो राजा के हाथ कटे हैं, उधर मंदिर में बैठे हुए जगन्नाथ महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया। तुरंत जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने पुजारियों को स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में दर्शन देकर के जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, पुजारियों, अरे जिस राजा से तुम मेरा प्रसाद वापस ले आए थे, उस राजा ने अपने आप को इतना दंडित किया है कि अपने दोनों हाथ अलग कर दिए। वह मेरा परम भक्त है, वो परम वैष्णव है, परम भागवत है। अनजाने में उससे प्रसाद के प्रति ऐसा अपराध हुआ, लेकिन उसने इतना बड़ा अपने आप को कष्ट दिया है। पश्चाताप करने के लिए जाओ, इसी क्षण मेरा महाप्रसाद लेकर के राजमहल में राजा के लिए प्रस्थान करो। कहते हैं पुजारी लोगों ने जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य करके जगन्नाथ जी का निर्माल्य, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर राजमहल की ओर प्रस्थान किया है। राजा के दोनों हाथ कटे हुए थे, कटे हुए हाथ बगीचे में पड़े हुए थे। राजा वहीं बैठ कर के जगन्नाथ 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 नाम का भजन कर रहे थे। उसी समय पुजारियों का आगमन हुआ। पुजारियों को आते देख, जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद को उनके हाथों में आते देख राजा के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। पुजारियों ने निकट आकर कहा, महाराज हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हम उस दिन प्रसाद आपसे वापस लेकर के चले गए। आज हमको जगन्नाथ महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया है, उन्होंने सारी घटना बताई है। आप जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद से वंचित नहीं रह सकते। आज तो साक्षात जगन्नाथ जी ने आज्ञा करके आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप प्रसाद स्वीकार करो। अब राजा प्रसाद तो लेना चाहता है, लेकिन दोनों हाथ तो कटे पड़े हैं, प्रसाद को कैसे स्वीकार करे, प्रसाद को कैसे पकड़े। कहते हैं इधर तो जगन्नाथ जी के पुजारियों ने प्रसाद की डलिया राजा की ओर बढ़ाई है, उधर राजा ने कटे हुए हाथों से थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास किया कि कैसे ही जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को मैं प्राप्त कर लूं। जैसे ही राजा के मन में प्रसाद प्राप्त करने का भाव जागृत हुआ, उसी समय राजा के दोनों हाथ प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा होती है, दोनों हाथों से जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद लेकर के शीश पर पधराता है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते हुए प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं, छलक पड़ते हैं, छलक पड़ते हैं।
और इतना ही नहीं प्रेमियों, केवल जगन्नाथ जी ने राजा के हाथों को ही पुनः प्रकट नहीं किया। जिस समय पुजारियों को स्वप्न में दर्शन दिया कि मेरा महाप्रसाद ले जाकर के राजा को दो, उन्होंने अपने हाथ कटवा दिए। महाप्रसाद के अपराध के कारण पुजारियों को उस समय स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आदेश दिया था कि राजा के दोनों हाथों को उठा करके मंदिर में मेरे बगीचे में उन हाथों को गाड़ देना। उन हाथों को गाड़ने के बाद उन हाथों से एक दोने का वृक्ष प्रकट होगा। और प्रेमियों, पुजारी जी वापस आते हुए राजा के दोनों हाथों को लेकर के आया है। जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के बगीचे में उन हाथों को गाड़ दिया गया है। उन हाथों से दोना के वृक्ष उत्पन्न हुए हैं और उस दोना के वृक्ष पे जो पुष्प लगते हैं और जो वहाँ उसके पत्ते हैं, वो जगन्नाथ जी को इतने प्रिय हैं। आज भी उस दोना के वृक्ष के फूल और पत्तियाँ जगन्नाथ जी को नित्य अर्पित की जाती है। उस पुष्प की, उन पत्तियों की सुगंध जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। मानो वो हाथों के से उगाए हुए पुष्प नहीं, बल्कि उस अपराध का पश्चाताप करने के कारण जगन्नाथ महाप्रभु ने इतनी कृपा की कि उन पुष्पों के रूप में आज भी उस राजा को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, अपने हृदय से लगा करके रखते। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे भक्त वत्सल कोई और कैसे हो सकते हैं जी। हम कहते हैं हम भगवान के दास हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें, मूल में जाकर के देखें तो हमारी इतनी भक्ति पुष्ट नहीं है। भक्तमाल कहता है, भक्तमाल कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान को चाहते हैं, लेकिन इतना भक्त नहीं चाहते जितना भगवान भक्तों को चाहते हैं। इतना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। धन्ना जाट के खेतों में जाकर के हल चलाते, सदना कसाई के तराजू पर तुल जाते, किसी के लिए नाई बनकर के राजा की मालिश कर आते, अपने भक्त की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि। ऐसे करुणा वरुणालय सरकार के चरणों में हमारी प्रगाढ़ प्रीति हो, उनके चरणों में हमारा अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, हम उनके चरणों में सदैव समर्पित बने रहें, हम उनके चरणों की सदैव भक्ति करते रहें। हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में उनका चिंतन बन जाए, यही जीवन की सार्थकता है, यही भक्त चरित्रों का प्रसाद है। बस किसी भी भाव से, कैसे भी श्री भक्तमाल के माध्यम से, इन भक्तों की कृपा से हमारा चित्त श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, हमारा चित्त श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए। आप सब के लिए खूब खूब मंगल कामना करते हुए श्री भक्तमाल जी के इस पावन कथा को हम यहाँ विराम कर रहे हैं। कुछ भजनों का आनंद आप सब लीजिए। कथा विराम करें उससे पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत नाम लेते हुए भक्तमाल जी की स्तुति कर लें। फिर पूज्य बाबा महाराज आपको खूब भजनों का सुख देंगे, खूब उत्सव मनाना, खूब झूमना, खूब नाचना। 2 मिनट के लिए भक्तमाल जी की स्तुति करें भाव। जय जय भक्तमाल सुखदायक, जय जय भक्तमाल सुखदायक, लोक ललित परलोक सुहायक, लोक ललित परलोक सहायक। जय जय भक्तमाल सुखी सोहर, जय जय भक्तमाल सुखी सोहर, महामोह तम तरणी मनोहर,
गंगा, माथ परावन को पूरी गंगा। जय जय भक्त माल रसरूरी, जय जय भक्त माल रसरूरी। माधव मिलन संजीवन मूरी, माधव मिलन संजीवन मूरी। जय जय भक्त माल भगवाना, जय जय भक्त माल भगवाना। जय जय भक्त माल भगवाना, जय जय भक्त माल भगवाना। सब जग पोषण को मन माना, सब जग पोषण को मन माना। सब जग पोषण को मन माना, सब जग पोषण को मन माना। भक्त माल महिमा महत कहत रहत जन जो, लहत जहत चित सो सुलभ तई दुर्लभ कही को। जय जय भक्त माल सुखदायक, जय जय भक्त माल सुखदायक। ओ जय जय भक्त माल सुखदायक, जय जय भक्त माल सुखदायक। लोक ललित परलोक सहायक, लोक ललित परलोक सहायक। ओ लोक ललित परलोक सहायक, लोक ललित परलोक सहायक। जय जय श्री राधे। भक्त दाम संग्रह करो कथा श्रवण अनुमोद, जो प्यारो प्रभु पुत्र सो बैठे श्री हरि की गोद। श्री भक्तमाल जी की कथा का फल ही यह है, किसी कथा के फल से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, सद्गति मिलती है। लेकिन भक्तमाल की कथा से भैया मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती है। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो बैठे श्री हरि की गोद। जिस प्रकार एक पिता को अपना इकलौता पुत्र प्यारा होता है और वो सदा अपनी गोदी में बैठा करके उस पुत्र को लाड करता रहता है, उसी प्रकार भक्तों के चरणों में जिन भक्तों की प्रीति हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान को उस इकलौते पुत्र की तरह प्यारे होते हैं। जिन भक्तों की प्रीति, जिन भक्तों की मति, जिन भक्तों की भक्ति भगवान से ज़्यादा भगवान के प्यारे दुलारे संतों भक्तों के चरणों में होती है, उन भक्तों को भगवान अपनी गोद प्राप्त करा देते हैं। ये भक्तमाल जी की महिमा है, ये भक्तमाल जी का महत्व है। आओ मिलकर के इस जीवन का भार अपने गोविंद के चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना कर लें, भाव से कहें। ओ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार प्रेम से बोले जय जय श्री राधे।
दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। राधे श्याम 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 राधे श्याम, हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सब गुण दोषों समर्पित, मेरे सब गुण दोष समर्पण हो, सरकार तुम्हारे हाथों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में, जीवन तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
करूं, फिर प्राण तजूं मैं अंत समय, फिर प्राण तजूं मैं अंत समय। सरकार तुम्हारे हाथों में, फिर प्राण तजूं मैं अंत समय। सरकार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, प्रभु सौंप दिया इस जीवन का प्रभु भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मुझ में तुझ में प्रभु भेद यही, मुझ में तुझ में प्रभु भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। ओ मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।